हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित शर्मा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि आप लोगों से यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूं। तो उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका जो सॉल्यूशन है, कई बार बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप पे है ना मेरे पास मैसेज किया कि उसको डिस्कस कर लिया जाए। साथ में जिसके आंसर कुछ बच्चों ने गलत भी दी, तो हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग वो सारे क्वेश्चंस आपकी जो वाईटी शॉर्ट्स वाला सेक्शन है वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें जो पहला क्वेश्चन था, हमारे पास एक सेट y दे दिया गया जिसमें कि आपके पास पहले 100 नेचुरल नंबर है एंड साथ में h मेरे पास y टू y एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास बना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे पास मेरा क्वेश्चन अगर मुझे सोल्व करना है तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे नोट करने वाली बनती है कि h मेरे पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है फ्रॉम y टू y। y मेरे पास क्या है, पहले 100 नेचुरल नंबर है मेरे इस सेट में। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या होता है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कि इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट हमेशा इंक्रीज करना चाहिए। अब मान लो एच ऑफ वन मेरे पास आता है, अगर आपने एच ऑफ वन को इक्वल टू 2 रख दिया तो एच ऑफ टू कम से कम 3 बनेगा, एच ऑफ थ्री कम से कम 4 बनेगा, एच ऑफ 99 मेरे पास 100 बनेगा। यानी कि एच ऑफ 100 क्या बनेगा, कुछ भी नहीं मेरे पास। यानी कि आप एच ऑफ वन को 2 पर भेज ही नहीं सकते। सिमिलरली आप एच ऑफ वन को 3 पर भेज ही नहीं सकते। एच ऑफ वन मेरे पास 1 ही बन सकता है इस केस में, क्योंकि एच मुझे गिवन है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो एच फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा कि एच ऑफ जे इज इक्वल टू जे आएगा फॉर एवरी जे इन दिस सेट। यानी कि जो इनपुट आएगा सेम आउटपुट मुझे मिल जाएगा। बट हमसे जो पूछा गया है कि आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जी फ्रॉम वाई टू वाई। मेरे पास सेट ए से सेट बी पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं, वो बनते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी रेज्ड टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। अब हमारे पास यहाँ पर ऐसे जी फंक्शन कितने बनेंगे जो वाई टू वाई डिफाइन होते हैं, वो 100 रेज्ड टू पावर 100 बनेंगे। बट आपसे वो नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि आपको वो जी फंक्शन काउंट करने हैं जो y टू y डिफाइन हो और साथ में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ध्यान से देखिएगा, मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन अगर g आता है तो g ऑफ h ऑफ j क्या मिलेगा, h ऑफ j इक्वल टू j होता है, यानी कि वो g ऑफ j मिलेगा। और h ऑफ g ऑफ j क्या मिलेगा, h के अंदर जो भी इनपुट आता है वो मुझे सेम आउटपुट दे देता है, यानी g ऑफ j मिलेगा। ये तो हमेशा अपने पास इक्वल आएंगे। यानी कि हर फंक्शन जी जो y टू y डिफाइन होता है वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। यानी कि हमारे पास जितने फंक्शन बनेंगे y टू y, उतने ही मेरे पास ये फंक्शन विद दिस कंडीशन बन रहे होंगे, यानी 100 रेज़ टू पावर 100, व्हिच मींस ऑप्शन सी मेरे पास आंसर आता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और साथ में डिस्कस करते हैं। इसका मैंने आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन था वो शेयर किया था यूट्यूब शॉर्ट में। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है आप लोगों के नेट के एग्जाम में, साथ ही साथ आईआईटी जैम में भी हल्का फुल्का चेंज करके 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। यहां पर मेरे पास मेरा सेट एस दिया हुआ है जिसमें कि 1/m प्लस 1/n टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, जहां पर आपका m और n नेचुरल नंबर है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास अगर कभी भी ऐसा कोई सेट आए जहां पर 2 वेरिएबल है, आपको एक बड़ा सिंपल सा काम करना है। आप स्टेप वन में लिमिट पॉइंट्स निकालने के लिए m को फिक्स कर दो, n को वेरी कर दो। जैसे आपने m को फिक्स किया, मेरे पास क्या, m को 1 फिक्स किया, तो आप पाओगे कि मेरे पास 1 प्लस 1/n टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि मेरे पास एक लिमिट पॉइंट बनेगा 1। m को 2 फिक्स किया तो 1/2 टाइप के एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जहां 1/2 प्लस 1/n टाइप के एलिमेंट्स आ रहे होंगे। n जाएगा इन्फिनिटी पर, मुझे मिलेगा एक लिमिट पॉइंट यहाँ पर 1/2। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, स्टेप वन में आपने m को फिक्स किया, n को वेरी किया, तो आप लोग पाएंगे कि 1/m टाइप के एलिमेंट्स जहां पर m नेचुरल नंबर से आता है, ये सारे बनते हैं इसके लिमिट पॉइंट, यानी कि s डैश का ये सबसेट बनेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, n को फिक्स कर दिया, m को वेरी किया। अगर m मेरे पास वेरी हो रहा है तो क्या मिलेगा, n इक्वल टू 1 पे 1/m प्लस 1 टाइप के एलिमेंट जहां पर m नेचुरल नंबर से आता है 1 लिमिट पॉइंट आएगा, ऐसे ही 1/2 लिमिट पॉइंट आएगा। यानी कि हमारे पास 1/n टाइप के एलिमेंट्स आएंगे लिमिट पॉइंट, जहां पर n नेचुरल नंबर वेरी करता है। लास्ट में
m और n दोनों को ले जाओ इंफिनिटी के पास, तो आप पाओगे एक लिमिट पॉइंट और मिलेगा जो कि शून्य आता है। यानी कि स्टेप 3 में आप लोग देख पा रहे हैं एक और लिमिट पॉइंट आ गया सेट कंटेनिंग 0। यानी कि मेरे पास इसके 3 स्टेप में जो लिमिट पॉइंट्स आते हैं वो क्या बनते हैं, 1/m टाइप के एलिमेंट्स जहां पर m नेचुरल नंबर से आता है। स्टेप 2 में सेम एलिमेंट्स ही आते हैं और साथ में 0। अगर आप ध्यान से देखें तो इनफाइनाइटली मेनी लिमिट पॉइंट यहां पर आ रहे होंगे। 0 इस सेट में बिलोंग नहीं करता है, जिस वजह से इस सेट मेरे पास क्या नहीं बनेगा, ये क्लोज नहीं बन पा रहा होगा। आई होप सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लगातार मैं शेयर करता रहूंगा। यूट्यूब शॉर्ट्स में आप लोग जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इससे कुछ और बेहतर क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे आपके इस टेलीग्राम ग्रुप पे, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए अभी के लिए बातों को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच।